नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी, फॉर्मूला क्या होगी, टेक्निक। पूरा वीडियो देखोगे तो सही से समझ आएगा, आधा वीडियो देखोगे तो अधजल गगरी की तरह हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना, और जो बातें मैं कहने जा रहा हूं अगर उसको तुम ध्यान से सुनो और समझो तो तुम सिलेक्शन के करीब और सिलेक्शन के पार पहुंच जाओगे बच्चों, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम थोड़ा सा बहुत अलग एग्जाम होता है बाकी एग्जामों से। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शनल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल्स मतलब सर इसमें क्या होता है कि 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता होगे, जिसमें एक सेक्शन होता है आपका मेंटल एबिलिटी के नाम से, एजिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं रीजनिंग बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं? मैं रीजनिंग बोल रहा हूं। आपके पेपर में मेंटल एबिलिटी या एजिलिटी लिखा रहेगा। दूसरा सेक्शन आपका होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तीसरा सेक्शन आपका होता है एग्रीकल्चर का। चौथा सेक्शन आपका होता है बच्चों जिसमें फिजिक्स और मैथ होता है दोनों। ठीक है, और पांचवा सेक्शन जो होता है बच्चों वो होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, अब क्या होता है, दो सेक्शन ये जो होते हैं इसके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो, ये क्या होता है, इन दोनों के क्या होते हैं 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये तीनों के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो फिजिक्स और मैथ है ये 25-25 होता है। तो ये दोनों सेक्शन सबको करने होते हैं, बाकी इन तीनों में से कोई एक करना होता है। और यहीं पे पता है जैसे ही सिलेक्शन होता है, तीसरे सब्जेक्ट का जैसे ही तुम सिलेक्शन करते हो, मैक्सिमम बच्चे यहीं से सिलेक्शन से दूर और सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल गेम चेंजर पॉइंट इसमें हो जाता है। समझते हैं चीजों को एक एक बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में आपको जितनी भी चीजें पढ़ ले सारी के सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो एग्रीकल्चर में आपको सब कुछ पढ़ना है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस आपको वीडियोस में बता दिए गए, उसको देखिएगा। ठीक है, हम केमिस्ट्री के कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ फिजिक्स के मेजर पॉइंट्स, बायोलॉजी के और मैथ के हम बात करेंगे कि कौन से मेजर पॉइंट्स, मेजर टॉपिक्स है जिससे आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपको अलग अलग वीडियोस में ऐसे बताई जाएंगी, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे चीजों को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम कि ये समझो कि नंबर ऑफ सीट्स कितना है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर में आपको पता है 154 सीट है मेन कैंपस में, और राजीव गांधी कैंपस में 50 सीट है। ठीक है, जो कि आपका बीएचयू से कुछ दूर है। ठीक है, कॉलेज बीएचयू का ही है। ठीक है, साउथ कैंपस, बट दूर है। ठीक है, उसमें फीस भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो अगर हम कायदे से ध्यान दें तो टोटल 204 सीट हो रही है तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें लड़ाई करना है। ठीक है, कैसे कैसे है वो मैंने बताया। ठीक है, बट जानते हो बच्चों, सबसे ज्यादा अगर किसी कोर्स में फॉर्म गिरता है, सबसे ज्यादा किसी अगर बीएचयू के कोर्स में यूजी में फॉर्म गिरता है तो वो है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे लास्ट टू लास्ट ईयर भरे थे। इस साल 10-15 हजार और बढ़ा लो तुम। ठीक है, तो अगर तुम एक सीट के लिए तुम फाइटिंग देखना चाहोगे बच्चों, तो अगर एक सीट के लिए तुम फाइटिंग देखना चाहोगे, डिवाइड करके देखना, 600 से 700 एक सीट के लिए उम्मीदवार है। सोचो कितना टफ फाइट होगा। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि इतना टफ फाइट है तो आपसे नहीं होगा, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सही तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो रीजनिंग, केमिस्ट्री, ये दोनों तो सबको करना है, और इसके अलावा अगर जिन्होंने एग्रीकल्चर ले लिया, ठीक है, या बायोलॉजी ले लिया, तो उनके लिए तो समझ लो सिलेक्शन बहुत आसान हो गया। अगर किसी ने फिजिक्स मैथ किया ऑप्शनल में तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होने जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों एक वास्ट सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत कम आते हैं, इजी आते हैं, पर आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। तो यहाँ वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज इसमें मिल जाता है, बट एक उनके साथ नुकसान भी है। आप मत सोचिए कि आपके साथ तो फायदा हो रहा है तो उनके साथ नुकसान है। एजी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी केमिस्ट्री वो पढ़े ही नहीं होते, जो एग्रीकल्चर पढ़े होते हैं 12th में ना, उनके केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं होते, तो उनके लिए यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है। और बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री पढ़े होते हैं तो उनको रीजनिंग में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा मैथ से भागते रहते हैं। तो ओवरऑल एक बैलेंस पेपर रहता है, अगर कह दे तो थोड़ा सा 19-20 रहता है, बट एक बैलेंस पेपर लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके एक बार बताइएगा। ठीक है, कि क्या बैलेंस पेपर होता है या 19-20 का अंतर है। ठीक है, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, फिर भी मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम मैं लिख दिया हूं, ये पहले आप प्रायोरिटी में पढ़िए। ठीक है, बाकी सिलेबस में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद मैथ के आपके बता दिए जाएंगे सारे टॉपिक्स। ठीक है, अब समझो तो
पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी की अभी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे करें। देखो, मेंटल एबिलिटी का लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, आपके लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, लिमिटेड आपके सिलेबस है, उसको आप पढ़ सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। 23-24 लेक्चर में पूरा मेंटल एबिलिटी खत्म हो जाता है। तो तुम सोचो कितना लिमिटेड टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का। उसमें मैथ के कुछ 10th लेवल के पोर्शन आते हैं, मेंसुरेशन, एपी, जीपी, एचपी ये सब आते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं। तो पहला तुम्हारा जो ध्यान होना चाहिए, क्रैकिंग पॉइंट होना चाहिए, वो मेंटल एबिलिटी पे होना चाहिए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कहाँ से करेंगे? आर एस अग्रवाल की किताब आती है रीजनिंग की, वहां से कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। कोई लाल पीली नीली एग्रीकल्चर के नाम पे किताब मत खरीदिएगा, वाहियात है। दूसरी चीज, केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, दूसरा आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री बहुत इजी लेवल का आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे देखो ऑर्गेनिक में अगर क्या पूछता है तुम्हें केमिस्ट्री में, तो बार बार तुमसे पूछता है क्या, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछेगा तो तुमसे क्वांटम नंबर की बात करेगा। तो तुम सोचो कितना इजी क्वेश्चंस उठाते हैं हर चैप्टर से। तो अगर तुम एक बार एनसीईआरटी की सुपरफिशियल लेवल पे भी रीडिंग मार लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। और ये दो जहां तुम करते हो, तुम एक एडवांटेज में आ जाते हो, 50 नंबर तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में आ जा सकते हैं। और 50 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में आना एक बहुत बड़ा तुम्हें एडवांटेज देता है, क्योंकि कट ऑफ इसके बहुत हाई जाते थे जब 300 नंबर का एग्जाम होता था, अब तो 400 नंबर का होगा, क्योंकि आपको करने हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था, अब होगा 4 नंबर का। तो पहले 300 का होता था, अब होगा कितने का बच्चों? अब होगा 400 का, ठीक है। तो अब अगर ये 400 का होने जा रहा है बच्चों, ठीक है, अब अगर ये 400 का होने जा रहा है, तो देखो 300 का जब होता था तो कट ऑफ 220 तक जाता था, तो 400 का होगा तो तुम सोच लो कितना जाएगा, 280-300 के अराउंड का कट ऑफ जाना है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें अगर मान लो तुम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लेते हो, तो 200 नंबर तुम्हारे हाथ में आ गए। 200 नंबर आ गए, अब तुम्हें सिर्फ 80 नंबर लाने हैं, 100 नंबर और लाने हैं। तो तीसरा वाला तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगा उतना ज्यादा, अगर तुम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हो तो बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मैं फिजिक्स मैथ ले लिया हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, सर मैं क्या करूं। अरे तुम यहां पे वर्क करो ना, यहां एक क्वेश्चन गलत मत होने दो। और जिन्होंने यहां पे भी सही कर लिया उनका तो सोने पे सुहागा हो गया। तो फिजिक्स मैथ भी सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, हमने कराए क्वेश्चंस, उसको देखिएगा आप, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी एनसीईआरटी पढ़िए, बस एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ नहीं। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, नेमराज सुंडा की किताब आती है, उसको पढ़ लेंगे तो अच्छी किताब है। बाकी आपको जितने हमने क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर के, हमारे जो लेक्चर्स में सवाल है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। बुक्स, कोई बुक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज किताब हमने आपको बता दी। कोचिंग, कोई ढंग की कोचिंग नहीं है, ऑफलाइन में आप खोजते रहेंगे, आपके गली नुक्कड़ में कोई टीचर कहेगा मैं पढ़ा दूंगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ही अलग है, उस लेवल पे आके पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, एग्रीकल्चर के 50 सवाल में से पिछली बार आपको बता दें, नोट से 70% नोट्स के सवाल उठ के आ गए थे हमारे जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है उनके। केमिस्ट्री आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि आपका एडवांटेज हो जाता है केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री किसी बच्चों को नहीं आता है एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए एडवांटेज हो जाता है। तो आप चाहें तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, और उसमें आपको दिमाग से सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं पेपर की। देखो कट ऑफ के बारे में मैंने दे दिया 2019-20 का, चूंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता था, ठीक है। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, अभी इस पे तुम्हारा ध्यान जाएगा तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इस पे ध्यान ही नहीं करना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी बच्चों कि पेपर, जब हम सर पढ़ाई कर लिए, जिस दिन पेपर देंगे उस दिन क्या करेंगे। पेपर देने में हमेशा हमको ये चीज ध्यान रखना है, अगर तुम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो तो सबसे पहले एग्रीकल्चर करोगे। अगर तुम एग्रीकल्चर ऑप्शन में लेना चाहते हो तो सबसे पहले एग्रीकल्चर करोगे। अगर तुम ऑप्शनल में बायो लेना चाहते हो तो सबसे पहले बायो करोगे। और अगर तुम ऑप्शनल में फिजिक्स मैथ लेना चाहते हो तो सबसे पहले केमिस्ट्री करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? एग्रीकल्चर करने के बाद तुम करोगे रीजनिंग। क्या करोगे बच्चों? रीजनिंग या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई भी कर सकते हो एज पर तुम्हारे एबिलिटी के अनुसार। पर अगर तुम बायो वाले हो तो तुम करोगे केमिस्ट्री, फिर करना रीजनिंग, ठीक है। और अगर तुम
फिजिक्स मैथ वाले हो, तुम फिजिक्स मैथ वाले हो तो पहले तुम केमिस्ट्री करोगे, उसके बाद तुम रीजनिंग करोगे, फिर तुम करना मैथ और फिजिक्स, फिर तुम करना क्या, फिजिक्स एंड मैथ करना। ये तुम्हारी पेपर में स्ट्रेटजी होगी तो तुम्हें टाइम मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, तुम्हें पेपर में ये कभी नहीं लगेगा कि मेरा छूट रहा है, जिससे तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और तुम एक अच्छा उसमें सिली मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बच्चे का गलती सिली मिस्टेक नेगेटिव मार्किंग से ही होता है। तो आशा करते हैं ये स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आपको और भी कोई डाउट है बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम से तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, उस पर हमारी वीडियोस आ जाएगी। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए। और भी आपको हर सब्जेक्ट पे गाइडिंग आएगी वीडियो, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रेटेजी बताई इस कोर्स को डील करने का। अभी हम और सारी वीडियोस आपको लाएंगे, जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करिए, वीडियोस उस पर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, राय आशुतोष 22 के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।